रहे हैं वो कंसेप्ट है आपका दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल, और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। देखो हमें मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी पता है, जैसे हमें करंट की एक प्रॉपर्टी पता है कि जब भी करंट फ्लो होता है तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ये हमें पता है। सेम सिमिलरली जैसे कोई मैग्नेटिज्म होता है तो इन दैट कंडीशन, यानी उल्टी कंडीशन, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी अगर होती है तो इन दैट कंडीशन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होती है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के एनालॉगस है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को एनालॉगस करती है। मैग्नेट के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप होती है और इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेट भी डेवलप होता है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट का आपको फॉर्मूला मालूम है, दैट इज स्मॉल m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। वैसे हमने कैपिटल M यूज किया है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, यहाँ पे स्मॉल m यूज किया है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट है? ऑर्बिटल। तो मैं इसके लिए MO यूज करूंगी आगे से। ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए MO यूज करूंगी, दैट इज I इंटू ए, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। यानी सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें आपको पता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज और इसके आजू बाजू में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है विद सम रेडियस, दैट रेडियस विल बी स्मॉल r, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, विद सम रेडियस, और वो रेडियस कौन सी है? तो r है। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इसमें एक टाइनी अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो होता है, और आपको करंट की डेफिनेशन पता है, करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लो इन दैट सर्किट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड एज करंट। और करंट का फॉर्मूला क्या आता है? दैट इज I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q इज द चार्ज, और यहाँ पे चार्ज कौन सा है? आपका इलेक्ट्रॉन है, तो फॉर्मूला क्या जाएगा? दैट इज E अपॉन T। तो ये जो मोशन हुई, इस मोशन को हम कौन सी मोशन बोलेंगे? ऑर्बिटल मोशन। और यहाँ पे करंट डेवलप हो रहा है, इसके कारण इसमें दोनों साइड में क्या डेवलप हो जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो। हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो करंट डेवलप होता है। अगर करंट डेवलप होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होती है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये टाइनी अमाउंट में करंट फ्लो करता है, और इसके कारण इसके दोनों साइड पे, यानी इस कंडक्टर के या इस न्यूक्लियस के दो साइड पे क्या फॉर्म आउट होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? दैट इज I इंटू ए। ये ऑर्बिटल मोमेंट होगा। लेकिन इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन एक और मोशन करेगा, दैट इज अ स्पिन मोशन, यानी खुद के एक्सिस में भी मोशन करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन, जैसे हम बोलते हैं ना अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो इन दैट कंडीशन अर्थ तो रिवॉल्व करती है, साथ में वो खुद में भी स्पिनिंग मोशन करती है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल मोशन भी करेगा और साथ में खुद के एक्सिस में भी स्पिन करते जाएगा, यानी ये ऐसे ऐसे करते करते वो घूमेगा ऐसे ऐसे एक्सिस में, यानी वो स्पिनिंग मोशन भी करेगा और साथ में कौन सी मोशन करेगा? वो ऑर्बिटल मोशन भी करेगा। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? दैट इज I इज इक्वल्स टू E अपॉन T। ऑर्बिटल मोशन करेगा विद सम वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कितनी है? V। V इज द लीनियर वेलोसिटी, और साथ में और एक वेलोसिटी से वो मोशन करेगा, वो कौन सी रहेगी? दैट इज एंगुलर वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा। आपको पता है जब भी कोई ऑर्बिटल सर्कुलर मोशन करता है तो वो दो वेलोसिटी से मूव करता है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इसी को लिखते हैं। अब देखो ये R रेडियस से मूव आउट करेगा तो ये कितने स्पीड से मूव कर रहा है? V स्पीड से। टाइम कितना लग रहा है उसको? T। तो T का हमारे पास एक और जनरल फॉर्मूला है, वी नो दैट T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा।
टी का फॉर्मूला क्या है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा का रिलेशन हमें पता है, v इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज v अपॉन आर। हम इसमें डाल देते हैं दैट इज v अपॉन आर, या फिर पहले हम इसमें टाइम के इस इक्वेशन में डाल देते हैं टी का फॉर्मूला। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या होगा, दैट इज i इज इक्वल्स टू e अपॉन टी, टी कितना है तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा e, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा अपॉन 2 पाई, तो i इज इक्वल्स टू e ओमेगा अपॉन 2 पाई, दैट इज e, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज v अपॉन r, दैट इज 2 पाई r। तो I करंट कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, I इज इक्वल्स टू EV अपॉन 2 पाई r, इतना करंट ये सर्किट में फ्लो आउट करेगा। E इज द चार्ज, V इज द वेलोसिटी, R इज द रेडियस, और आपको 2 और पाई, पाई की 2 इज द कांस्टेंट और पाई की वैल्यू पता है, ठीक है। तो इस पे से आप इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हो, करंट फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये जो यानी ये जब ये एक लूप में जब घूमेगा तो ये कौन सा मोमेंट हुआ, उसका ऑर्बिटल मोमेंट, साथ में यानी यहाँ पे ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी करेगा और साथ में इसमें एंगुलर मोमेंटम भी होगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इन दैट कंडीशन उसमें कौन सा मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम, ये इसके अराउंड में मूव आउट कर रहा है, यानी इसमें यहाँ पे आप वो रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट भी ले, यानी यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी हो रही है और साथ में रोटेशनल, एक सेंटर लेके वो घूम रहा है और एक्सिस से लेके भी घूम रहा है, यानी ये एक और मोमेंटम करेगा, और वो मोमेंटम कौन सा रहेगा, एंगुलर मोमेंटम। और आपको पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, L इज इक्वल्स टू, जनरल फॉर्मूला, रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का, पता है, पता होना ही चाहिए, क्योंकि रोटेशनल मोशन में हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट किया है उसी रिलेशन से, क्या है, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, जो हमने फाइंड आउट किया है उसके पहले हमने कुछ लिया है, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन लिया हुआ है, क्या है, L इज इक्वल्स टू, हाँ, P इंटू वी, करेक्ट करेक्ट, गुड गुड, P इंटू वी, और P का फॉर्मूला क्या है, P इज द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, लीनियर मोमेंटम इज, हाँ 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 सॉरी, ये जो है एंगुलर मोमेंटम इज नॉट P इंटू वी, एंगुलर मोमेंटम इज P इंटू आर, ये कंसेप्ट है। और P का फॉर्मूला क्या है, दैट इज m इंटू वी इंटू आर, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, दैट इज L, और ये L क्या है आपका, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, हम इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो हमारा रिलेशन है फर्स्ट वाला रिलेशन, हम इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं नाम, इक्वेशन 2 को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मास किसका रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का ही मास रहेगा, ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या है आपका, दैट इज I इज इक्वल्स, अच्छा हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट नहीं किया था, नहीं, अच्छा रिलेशन फाइंड आउट करना है। Equation 2 becomes magnetic moment, that is small m is equals to I into A, और m हमने I हमने निकाला है, that is EV upon 2 pi r into A, A is the area, और एरिया किसका, इस सर्कुलर ऑर्बिट का एरिया क्या होगा, क्या होगा, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई स्क्वायर, ये पाई पाई गेट कैंसल, दिस आर आर गेट कैंसल, तो m इज इक्वल्स टू ये 1/2, हाँ ये E, ये V और इसका बचा हुआ R, तो ये किसका फॉर्मूला मिलता है आपको, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, दैट इज हाफ इंटू EVR,
कितना मिल रहा है, हाफ इंटू EVR, इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को और इस मोमेंटम को, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब ये रिलेशन कैसे आएगा, देखो हमने ऑर्बिटल निकाला है हाफ EVR और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला है, दैट इज mv इंटू आर, मास इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, मैं इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय me करती हूँ, तो ये रिलेशन देखो कैसे आएगा, me EVR अपॉन me। ठीक है, मैं सिर्फ इसको ऐसे लिखती हूँ, हाफ E अपॉन me और इसे सेपरेट कर लेती हूँ MEV इंटू आर, तो मास V इंटू आर MVR, यानी क्या होता है L, दैट इज हाफ E अपॉन me इंटू L, दैट इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड हाफ E upon me, और what is L? L is the मोमेंटम, L क्या है आपका, एंगुलर मोमेंट। तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन मिला है। इनमें रिलेशन क्या फॉर्म हो रहा है, दैट इज me इज इक्वल्स टू हाफ E अपॉन me इंटू L, सॉरी me नोट mo, ऑर्बिटल मोमेंट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू E अपॉन me इंटू L। ठीक है, अब दैट E अपॉन me, that E upon me is called as gyromagnetic ratio, इसे हम क्या बोलते हैं, gyromagnetic ratio, that is half into gyromagnetic ratio। एक मिनट बेटा, कविता ते जाजूबाई आवाज देते, हाँ देखो, हाफ इंटू गैरोमैग्नेटिक रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू गैरोमैग्नेटिक रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मोमेंटम, दैट E अपॉन me। तो गैरो, इसे कोई सिंबल नहीं है, इसे गैरोमैग्नेटिक रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है, पूरा स्पेलिंग ही लिखना होता है। तो गैरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, दैट इज E अपॉन me। ठीक है, ये जो है ना, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो E का चार्ज जो होता है वो माइनस होता है। हमने यहाँ पे कहीं पे भी वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम साइन नहीं देते, एक्चुअली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी निगेटिव। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ऐसा आता है वेक्टर फॉर्म इसका, दैट इज MO इज इक्वल्स टू माइनस हाफ E अपॉन me इंटू L, ऐसे फॉर्म में। तो ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम इन दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी। मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इन दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट। निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ पे भी माइनस साइन आता है, और हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें चार्ज पता होता है, चार्ज कितना होता है, तो सॉरी ये ट्वाइस भी आएगा इसमें, ये पूरा है, हाफ नहीं आएगा। गैरोमैग्नेटिक रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मोमेंटम, दैट इज E अपॉन ट्वाइस me, गैरोमैग्नेटिक रेशियो। चार्ज हमें पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31। हम इसे अगर सॉल्व करने बैठे तो ये 0.8 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 ऊपर गया तो +31, और ये हो जाएगा 11 और 1 12 +12, ये कट हो गया, दैट इज 8 अपॉन 91 इंटू 10⁻12। अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू आपके टेक्स्ट बुक में दी है, दैट इज
ये तो 8.8 दी हुई है और डायरेक्ट 10⁻10 दी है। अगर आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा वो 8.8 into 10⁻10. चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम एंड मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। तो इसका यूनिट क्या जाएगा, दैट इज कूलम पर किलोग्राम। गायरो मैग्नेटिक रेशो का यूनिट, इसकी वैल्यू होती है 8.8 into 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। इसे आप सॉल्व कर लो इससे कैलकुलेशन करके, या इसका 8 से डिवाइड कर लो और रेसिप्रोकल ले लो तो मिल जाएगा आपको उसका आंसर। दैट इज 8.8 into 10⁻10। चार्ज होता है कूलम में, मास होता है केजी में, तो इसका यूनिट क्या आएगा, दैट इज कूलम पर केजी। ठीक है, एक बार फिर से देखो, हम ये डेरिवेशन फिर से ले रहे हैं, एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको। जब जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा तो वो साथ में एक ऑर्बिटल मोशन भी करेगा और एक स्पिनिंग मोशन भी करेगा। तो इसलिए इसमें दो टाइप का मोमेंटम आता है, एक आता है ऑर्बिटल मोमेंटम और एक आता है आपका लीनियर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ऑर्बिटल मोमेंटम, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंटम कितना होता है, दैट इज I into A। करंट कितना होता है, तो चार्ज अपॉन टाइम, हमारा जनरल फॉर्मूला Q अपॉन T के हिसाब से। चार्ज कितना है, तो E चार्ज है, इसलिए E अपॉन T लिया है। इसको एक सर्कुलर पाथ कवर करने के लिए टाइम कितना लगता है, दैट इज T इज इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में डाली और I की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज E 2π अपॉन ओमेगा। तो ऊपर जाके ये हो गया, दैट इज E ओमेगा अपॉन 2π, और वो ओमेगा को हमने V अपॉन R के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इस रिलेशन से। तो E इज इक्वल्स टू EV अपॉन 2πr, ये क्या मिल गया आपको, करंट। ठीक है, I इज इक्वल्स टू EV अपॉन 2πr, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 सपोज टू बी। ठीक है, इतना करंट वो सर्किट में फ्लो आउट करेगा, सर्किट में नहीं, एक्चुअली इस लूप में, कंप्लीट लूप में वो करंट कितना फ्लो करेगा, दैट इज EV अपॉन 2πr। जैसे मैंने बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो करंट डेवलप करेगा ही टाइनी अमाउंट में, और वो करंट कितना डेवलप करेगा, दैट इज EV अपॉन 2πr। अगर ये करंट डेवलप करता है तो इसमें क्या डेवलप होता है, तो मैग्नेटिक और मोमेंट डेवलप होता है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट, इसके निकालने से पहले ये निकालना चाहिए था मैंने, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, दैट इज M इज इक्वल्स टू I into A। I की वैल्यू हमने इसमें डाल दी, दैट इज EV अपॉन 2πr into A। एरिया कितना हो गया सर्कुलर ऑर्बिट का, तो दैट इज πr स्क्वायर। ये पाई इस पाई के साथ कैंसल और एक r इस r के साथ कैंसल, तो यहाँ पे बचा EVR अपॉन 2, तो मैंने उसको हाफ EVR ऐसे लिखा। ये इसका क्या हुआ, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। हमें कौन सा मोमेंट और निकालना है साथ में हमने बोला है कि वो एंगुलर मोमेंटम भी करता है। एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या है, L इज इक्वल्स टू P इंटू R। ठीक है, P में यानी मास इंटू वेलोसिटी इंटू R। मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का ही मास आएगा, तो इसको हमने E से डिनोट किया है। तो इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेशन में आते हैं, हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है हाफ EVR। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट कितना है, तो MVR। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ये कर दिया कि मैंने इसमें ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर दिया, ME से डिवाइड कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया, और सिर्फ उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया, ये पहले E अपॉन ME लिख लिया और ये ME इधर कर दिया, मास V इंटू R, और M इंटू V इंटू R यानी क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिला, दैट इज हाफ E ME अपॉन L। तो इसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये ऐसे आएगा, इस पे वेक्टर साइन आएगा और इसका साइन भी आ जाएगा निगेटिव। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम इनकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी। दैट E अपॉन ट्वाइस ME, E अपॉन ट्वाइस ME, दैट इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या जाएगा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर मोमेंटम। So what is the definition of gyromagnetic ratio? Gyromagnetic ratio is the ratio of charge per unit mass, that is called as gyromagnetic ratio। यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा। E की वैल्यू हम इसमें डाल दी 1.6 into 10⁻⁻19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 into 10⁻⁻31। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो की कांस्टेंट वैल्यू कितनी रहेगी, दैट इज 8.8 into 10⁻10। चार्ज होता है कूलम में
और मास होता है केजी में, तो हमारा इसका यूनिट क्या आएगा, दैट इज कूलम पर केजी। तो गैरोमैग्नेटिक रेशो की वैल्यू कितनी आई, 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। ये हम सपोज टू बी हम इसको मैग्नीट्यूड में फॉर्म आउट करें तो नेगेटिव साइन चला जाएगा उसमें। इसमें देखो कि तो देखो जब जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट से किसी भी मूव आउट करेगा इनर ऑर्बिट में, तो वो सम अमाउंट ऑफ रिलीज करेगा एनर्जी, ठीक है। तो एक कंसेप्ट ऐसा भी है कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड पोस्टुलेट है ये बोर्स का, यहाँ पे 3 टाइप्स के पोस्टुलेट है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो विथ सम एंगुलर मोमेंटम, ये अभी भी आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो यही बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट है कि जब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इन दैट कंडीशन उसमें जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो कितना होता है, तो n टाइम्स h अपॉन 2 पाई। जो आप किसके हमने जो निकाला है वो निकाला है MVR, हमने क्या निकाला है MVR, और अकॉर्डिंग टू बोर्स उसका कहना है कि वो कितना होता है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, n इज द इंटीग्रल मल्टीपल, यानी फर्स्ट ऑर्बिट n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू जितनी भी ऑर्बिट्स आएंगे उसमें उस टाइप से। तो अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो n की वैल्यू 1 डालूंगी, सेकंड का निकालना है तो 2 डालूंगी, थर्ड का निकालना है तो 3 डालूंगी। प्लैंक h इज द प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी भी वैल्यू होती है, h की वैल्यू भी होती है। तो उस हिसाब से हम लेते हैं दैट इज L इज इक्वल्स टू n h अपॉन 2 पाई। ये सेकंड पोस्टुलेट है बोर्स का। तो अगर उस हिसाब से हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने जाएं तो हमने जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकाला है दैट इज m इज इक्वल्स टू e अपॉन 2 पाई me इंटू एल, इस फॉर्म में। तो ये L की वैल्यू हम अगर इसमें डाल दें दैट इज NH अपॉन 2 पाई, तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगा। यानी हम इसे लिखेंगे दैट इज NHE अपॉन 2 2 ज़ा 4 पाई ME, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। यानी जो भी आप n की वैल्यू अगर फर्स्ट डालोगे तो फर्स्ट मिलेगी, सेकंड डालोगे तो सेकंड ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, थर्ड ऑर्बिट का 3 इंटू सम, इनकी सबकी वैल्यू होती है, h की वैल्यू, e की वैल्यू, मास तो आपको पता है, e भी पता है, और h इज द प्लैंक कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू होती है। तो वो सारी वैल्यूज डाल के आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको जो नाम दिया है बोर्स ने, इसको नाम दिया है दैट इज बोर्स मैग्नेटॉन। इसे क्या बोलते हैं, बोर्स मैग्नेटॉन, शॉर्टकट ले इसे BM से डिनोट किया जाता है। और इसकी वैल्यू भी फिक्स है, यानी ये सारी कांस्टेंट ही वैल्यू है, H की, E की और M की। शायद H की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻31 या 37 ऐसा कुछ तो भी है, मुझे देखना पड़ेगा, वो रहेगा तो आ ही जाएगा। तो ये सारी वैल्यू हम इसमें डाल दे, अगर n की वैल्यू 1 कंसीडर करते हो यानी फर्स्ट ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो आती है 9.274 इंटू 10⁻24। आप इस पे से सेकंड थर्ड क्या निकाल सकते हो, क्योंकि n की वैल्यू 1 ही है तो ये पूरा उतना ही हुआ। 2 डालोगे तो 2 टाइम्स दिस, यानी 2 टाइम्स दिस, 3 टाइम्स दिस, 4 टाइम्स दिस, तो आपको थर्ड फोर्थ कोई किसी भी ऑर्बिट को अगर हम निकालना चाहे मैग्नेटिक मोमेंट तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, 3 से, 4 से, तो आपको हर एक ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाता है इससे। इसे हम बोर्स मैग्नेटॉन बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय BM। यानी हम इसका अगर इसका सिंपल फॉर्मूला फॉर ऑर्बिट के लिए, हर एक ऑर्बिट के लिए निकालना है तो m इज इक्वल्स टू n टाइम्स BM ऐसा लिख सकते हैं। व्हाट इज BM, तो बोर्स मैग्नेटॉन, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 9.274 इंटू 10⁻24। सेकंड ऑर्बिट का निकालना है तो 2 इंटू दिस टर्म, 3 इंटू दिस टर्म, 4 इंटू दिस टर्म, ऐसा करके आप हर एक ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन हमें जो पूछा जाएगा टेस्ट में वो हमें सिर्फ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए रहेगा। तो हमें यहाँ तक क्या आना है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू हाफ E अपॉन ME इंटू L, इसका डिस्क्रिप्शन दे दो। व्हाट इज MO, मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज L, दैट इज एंगुलर मोमेंट। यहाँ तक ये तो डेफिनेशन हुई और उसकी वैल्यू हुई गैरोमैग्नेटिक रेशो। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो
E अपॉन ट्वाइस एम ई इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। बस खत्म, यहाँ तक के इक्वेशन लिखना है आपको, डेरिवेशन लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं।